गुजरात में चाहे रण ऑफ कच्छ हो या फिर नेशनल पार्क, यहाँ का टेस्टी ढोकला, कढ़ी और मोहन थाल हो या फिर यहाँ के परिधान, गुजरात की बात ही निराली है। आइए देखते हैं। हेलो, मैं लीना शाह। ये मेरी फ्रेंड है तेजल, अहमदाबाद से बिलोंग करती है। जय कृष्ण। और ये मेरी मम्मी है सुशीला शाह। एट प्रेजेंट हम लोग सब मुंबई में रहते हैं। गुजराती कल्चर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि सबसे अधिक उत्सव प्रेमी रहते हैं। वो कोई भी त्योहार हो, चाहे दिवाली हो चाहे उत्तरायण हो, आपको कहीं भी हंगामा करते गुजराती लोग ही दिखेंगे। चाहे वो मॉल हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो कोई हिल स्टेशन हो, आप दूर से पहचान जाए कि वो गुजराती है, क्योंकि उनका जो वॉइस है ना वो बहुत लाउड रहता है और कहीं हिचक नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं रहती और वो बहुत हर चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं। ये उनकी संस्कृति में है, ये उनकी परंपरा में है कि वो जीवन है वो आज ही है, कल की मत सोचो, जो आज है उसको एंजॉय करो और भरपूर प्रेम बांटो। जितने हैं सब मिल के खाओ, मिल के मस्ती करो, मजा जलसा करो। आप किसी भी गुजराती से सुनोगे जलसा करो जलसा करो। गुजराती लोगों की खासियत ये होती है कि जहाँ रहते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं, तो बहुत एडजस्टिव नेचर के होते हैं और साथ ही अपने कल्चर को भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब उन सामने वाले को भी अपने रंग में रंग लेते हैं। गुजराती जो लेडीज होती हैं, स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि बहुत स्ट्रांग होती हैं गुजराती लेडीज। स्ट्रांग इन द सेंस कि उन्हों आप हर काम में माहिर होती हैं। आपको उनके पहनावे से शायद न लगे कि वो इतनी मॉडर्न है, लेकिन वो बैंक का काम भी कर लेंगी, वो घर का काम भी कर लेंगी, वो टू व्हीलर भी चला लेंगी, फोर व्हीलर भी चला लेंगी, परिवार में कोई गेस्ट होंगे तो खाना भी बना लेंगी और अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। और दूसरी बात ये कि गुजराती लोग में बच्चे भी इतने होशियार होते हैं। कोई भी बात हो जैसे उसमें पीछे नहीं हटते हैं। जैसे बाहर पेरेंट्स लोग कुछ काम के लिए भेजे तो तुरंत ही चले जाते हैं, काम खत्म करके भी आ जाते हैं। हमारे हर विचार जो रहते हैं ना वो हमारे खुद के अनुभव पे बहुत से निर्भर रहते हैं। तो मैंने जो अपनी गुजराती फैमिली में देखा है, वहाँ पे लड़की और लड़कों में कभी कोई भेद नहीं किया गया। यही शायद गुजराती कम्युनिटी की सफलता का राज है और इसलिए मैं गुजराती होने पे गर्व करती हूँ। वैसे तो गुजराती ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती लोगों की, लेकिन फिर भी हर जगह जगह के हिसाब से थोड़े चेंजेस आ जाते हैं भाषा में। जैसे गुजरात की जो अहमदाबाद की बोली है, सूरत की है, थोड़ी अलग रहती है। महसाणा की भाषा थोड़ी अलग है, कच्छी एक अलग ही भाषा है। मतलब जो शहर है उसी हिसाब से बोली जाती है, उसका टोन अलग अलग हो जाता है। जैसे सूरत है तो सूरत में जैसे किसी को वेलकम करना है तो गुजराती में बोलते हैं आओ, तो आओ मतलब वेलकम। तो वेलकम को वो लोग गुजराती में बोलते हैं आओ नहीं, मतलब हर बात पे नी लगता है, नी। बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आ सकता है कि गुजराती मतलब गुजराती, उसमें डिफरेंस क्या? ये डिफरेंस क्यों आता है? ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो राज्य की सीमा से दूसरे राज्य मिले होते हैं उनका कुछ न कुछ असर हर दूसरे राज्य की कल्चर में, बोलने में, पहनावे में आता ही है। वही बात गुजराती के साथ भी है। अगर वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई सीमा है गुजरात की, तो वहाँ की गुजराती में जरूर कुछ वर्ड मराठी के होंगे। बस यही भाषा की भिन्नता का कारण है। नवरात्रि का एक तो पहले तो नवरात्रि का मीनिंग क्या है कि नवरात्रि हम लोग इसलिए मनाते हैं कि पहले तो नव दुर्गा माता, मतलब माता के 9 स्वरूप है। तो माना जाता है कि माता जी 9 दिन धरती पे गरबा खेलने आती है। मतलब उनकी पूजा अर्चना करके फिर गरबा स्टार्ट किया जाता है, उनकी आरती करते हैं, फिर गरबा स्टार्ट करते हैं। यहाँ का लोक नृत्य है गुजरात का। और ये गरबा जो खेला जाता है वो लोकगीत जो होते हैं, गुजराती लोकगीत, उनकी धुन पे और उनके बोल के ऊपर खेला जाता है।
और उसमें मोस्टली जो महिलाएं होती हैं, गरबा नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। और उसमें एकदम ट्रेडिशनल जो चनिया चोली है वहाँ का परिधान है गुजरात का, वो ट्रेडिशनल चनिया चोली पहन के रंग बिरंगी और उसके ऊपर सिल्वर ऑक्सीडाइज गहने पहन के और सारी रात वो माता जी की स्तुति में नृत्य करती हैं महिलाएं ना। और वैसा ही एक होता है डांडिया, जो डंडों की मदद से खेला जाता है। और इसको इसको पूरे पंडाल में आप कहीं पे भी खेल सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से। लेकिन जो गरबा होता है वो मोस्टली माता जी के चारों तरफ गोल चक्र में ही खेला जाता है, उसकी वही खासियत है। तो गुजराती लोगों के खून में होता है गरबा, जिसके लिए उन्हें किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, जिसके लिए किसी स्टेमिना की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप अपने घंटों तक बिना रुके बिना थके गरबा करते रहते हैं। जो एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो पहले सिर्फ महिलाएं करती थी, लेकिन आजकल पुरुष भी करते हैं, जिसमें जो गरबा होता है वो मटकी होती है जिस थोड़ा इस टाइप का होता है, उसके अंदर दीप रख के उस मटकी को, उस गरबे को सर पे रख के उसके साथ में नृत्य किया जाता है। और वो मटकी कभी कभी सिंगल होती है या कभी कभी एक के ऊपर एक ऐसे लेयर्स में होती हैं, उसके अंदर दीप रखे जाते हैं और उसको दीप गरबा बोला जाता है, जो कि ट्रेडिशनल फॉर्म है। गुजराती कल्चर में सुबह का खाना दाल चावल सब्जी रोटी चटनी सलाद छाछ। मतलब बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं आपके कोई मेहमान आने वाला है क्या, तो मैंने कहा नहीं, हमको रोज हम सुबह तो पूरा इतना खाना बनाते ही बनाते हैं। और शाम के खाने में खिचड़ी रहेगी, कढ़ी रहेगी और कुछ वैरायटी। शाम को रोटी होगी, कोई नहीं खाएगा, शाम को कुछ ढोकला मुठिया ऐसा कुछ भी, कुछ वैरायटी उसके साथ। किसी को वो नहीं खाना है तो उनके लिए ढोकली और मूंग की दाल की या मिक्स खिचड़ी ऐसी उपलब्ध रहेगी। और दोपहर में खाखरा चूड़ा ऐसा नाश्ते में इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे गुजरातियों में हर जगह पे खाना और खाने की वैरायटी अलग अलग होती है। उबाड़ी जो होता है वो सब सब्जियां मिल के 2-4 सब्जियां जो रहती है उसको मैरिनेट करते हैं पहले मसालों से, और फिर उसको मटके में रखते हैं। फिर मटके के ऊपर एक ये वनस्पति आती है, जमीन के अंदर गड्ढा करके उसमें आग लगाते हैं और फिर वो मटके को उसके ऊपर रखते हैं। और एक लोचो बोलते हैं, लोचो गुजराती में सुरती लोग खास खाते हैं कि वो चना दाल का जो बैटर रहता है उसको थाली में उसको बॉईल करके फिर उसके ऊपर स्टीम करके उसको बनाते हैं। फिर उसके बाद उसमें निकाल के उसके ऊपर मसाला डालते हैं। दाल वड़ा है, छोड़ा फली है, ढोकला है, हांडवा है, मुठिया भी, अभी तो मुठिया भी मिलने लगा है। तो खाने की गाठिया है, फाफड़ा है और बहुत सारी वैरायटी है, खाखरा है, थेपला है और बहुत ना जाने इतनी भुजिया। रायपुर एरिया तो रायपुर का भुजिया, उसमें बटाटा वड़ा, मेथी का भजिया, सब लोग लाइन लगा लगा के खाते हैं। और फिर बाद में रात को काकरिया की नगाड़ मारते हैं, घूमते हैं, रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक घूमते हैं, फिर रात को 3 बजे आते और फिर खाते हैं। वो गुजराती लोगों के बारे में जैसे विदित है कि खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तो उनकी जो डेली फूड हैबिट्स होती हैं, फिर चाय अभी हुई नहीं है कि कुछ गरम नाश्ता रहेगा तो उसके साथ ढोकले हैं, एक वहाँ की बहुत अच्छी डिश है। और खांडवी जो गुजरात की स्पेशलिटी है, जो बेसन के रोल्स होते हैं, थोड़ी डिफिकल्ट डिश है, तो बहुत ही ऑयल फ्री और बहुत टेस्टी डिश है खांडवी, जो गुजरात में ही पाई जाती है, आजकल सब जगह बनने लगी है। तो खांडवी है, ढोकला है, पात्रा है, जो पत्ते अरवी के पत्तों से बनाई जाती है ये डिश। तो ये सब चीज़ें नाश्ते में होती हैं, कुछ नमकीन रहेगा और स्वीट्स भी रहेंगे। और ये गुजराती जो फैमिली का ट्रेडिशन होता है कि दे ऑलवेज टॉक अबाउट फूड, तो उनकी जो फूड की जो वैरायटीज होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, जो मोस्टली सारे गुजराती घरों में शाकाहारी खाना खाया जाता है। तो शाकाहारी खाने में इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको गुजराती घरों में देखने मिलेगी, उतनी शायद किसी और क्यूसी में नहीं देखने मिलेगी। और जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो फेस्टिवल में जो मिठाइयाँ बनती हैं
तो दूध पाक एक जो डिश है जिसको हम वेस्ट नॉर्थ साइड में खीर बोलते हैं, लेकिन खीर जो होती है थोड़ी गाढ़ी होती है, दूध पाक में थोड़ा दूध पतला रहता है। तो घर में कोई पूजा या प्रसंग होता है तो मोस्टली एक के तौर पर प्रसाद के रूप में लापसी बनाई जाती है। तो वो भी एक बहुत हेल्दी डिश है और एक ट्रेडिशनल। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है कि आप कहीं घूमने गए और आपके साथ कोई गुजराती फैमिली भी है, तो वो आपको भी उतने ही प्यार से खिलाएंगे, आग्रह कर करके खिलाएंगे, और इतना सफिशिएंट सब लेके आते हैं, इतनी वैरायटी कि आपको मतलब बोलते हैं अतिथि देवो भव, तो वो फीलिंग आपको वहां पे जाके पक्का आ जाती है। और आप उनके घर में किसी भी टाइम पे जाइए, कुछ ना कुछ तो रेडी रहेगा ही आपको सर्व करने। घर में ऊंधियू बनता है, जो कि गुजरात का जो काइट फेस्टिवल है, तब उस दिन सब लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो उसमें साथ में ऊंधियू बना रहता है। ऊंधियू भी बीच बीच में खाते रहते हैं, क्योंकि वो इतनी क्वांटिटी में बनती है। ऊंधियू कभी कम नहीं बनता, ऊंधियू हमेशा पूरे परिवार के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, सबके लिए बनाया जाता है, बांटा जाता है। थेपला, थेपला एक टाइप से पराठा जैसे बोलते हैं वैसी टाइप की डिश है, जो बहुत अलग अलग वेराइटीज से बनता है, लेकिन जो बेसिकली फेमस होता है मेथी का थेपला होता है, या दूधी जो होती है लौकी, उसका थेपला होता है। तो ऐसे बनाते हैं कि उसको ट्रैवलिंग में आप 3-4 दिन तक भी अगर खाएंगे तो वो खराब नहीं होता है। तो गुजराती फूड का जब नाम आता है तो मोस्टली सब लोगों के दिमाग में पहले यही बात आती है कि गुजराती फूड है मतलब मीठा फूड है। तो ये बात सच है कि गुजराती फूड में थोड़ा मिठास रहती है। अदरवाइज पहले के जमाने में तो ये हालत थी कि अगर आप पंजाबी फूड भी गुजरात में बैठ के खा रहे हैं तो उसमें शक्कर जरूर मिलेगी। तो आप उसमें बस रोटी और चावल छोड़ के आपको हर चीज में शक्कर मिल जाएगी। लेकिन वो ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, अब काफी टेस्ट बदल रहा है। आप सभी ने धर्म ग्रंथों में द्वारका और भेद द्वारका के बारे में सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, जो कृष्ण भगवान की नगरी थी। तो हम वैष्णव संप्रदाय के जो लोग रहते हैं गुजरात में, वो लोग घर पे भगवान के बाल स्वरूप की मूर्ति रखते हैं, उन्हें लड्डू गोपाल भी कहते हैं। और मंदिर में उन्हें बड़े स्वरूप में देखा जाता है, द्वारकाधीश जिसे बोलते हैं। मंदिर में हम लोग द्वारकाधीश की पूजा करते हैं और घर में बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। पहले घर में बनाई गई रसोई को पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है और फिर उसी को सारे घर के लोगों में खाने के टाइम पे दिया जाता है। अंबाजी माता का मंदिर है जो हमारी कुल देवी है। तो हम लोगों में हम लोग जैसे भी कभी भी वहाँ पे जाए हमारे नेटिव पे, तो हम लोग अंबाजी जरूर जाते हैं। कहते हैं कि उसके आगे हम लोग माउंट आबू जाते हैं, वहाँ पे भी हमारी कुल देवी है, वो अद्धर देवी है। ये छोटी कुल देवी है, वो बड़ी कुल देवी है। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ अंबाजी माता के पहले दर्शन करके फिर उधर आगे सारे माता जी हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई एक देवी देवता में विश्वास रखे, ऐसा नहीं, हम सभी देवी देवता में विश्वास रखें। क्यों गुजराती लोग वैसे तो सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, माता जी की भी पूजा करते हैं, लेकिन गुजराती समाज में जो एक वैष्णव संप्रदाय है, वो वैष्णव संप्रदाय वैष्णव धर्म का पालन करते हैं और ये कृष्ण पंथी होते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। और वैष्णव समाज जो है कृष्ण भगवान के एक तो बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, और वो कृष्ण भगवान का जो स्वरूप है श्रीनाथ जी भगवान, जिनका कि नाथद्वारा में मंदिर है, जो कि गुजरात से सटे हुए राजस्थान में ही उदयपुर के पास स्थित है। तो श्रीनाथ जी भगवान को मानने वाला बहुत बड़ा वैष्णव समाज है, गुजराती वैष्णव समाज, जो उनके श्रीनाथ जी भगवान की पूजा करते हैं। तो जो वैष्णव संप्रदाय का मूल मंत्र है कि आप मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। हमारे गुजरातियों में स्पेशल ये है कि जैसे कपड़ों में भी बहुत सारी वैरायटियाँ मिलती है, जैसे टाई एंड डाई, जिसमें टाई एंड डाई है तो इसको टाई एंड डाई बोल सकते हैं। उसको धागे से बांध के उसके डिफरेंट कलर में उसको अलग अलग कलर में उसको बांध के फिर वो कलर में डुबोया जाता है। फिर उसका एक कपड़ा बनता है, फिर उसमें से हम लोग वर्क करते हैं उसके ऊपर, जैसे मिरर वर्क डालते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर दूसरा है बाटिक। बाटिक में भी वैसे ही रहता है, उसको बाटिक में थोड़ा प्रिंट बड़ा रहता है और उसको मीड़ से बना है, मीड़ का उपयोग किया जाता है उसमें। मीड़ बोले तो वैक्स का उपयोग किया जाता है। और दूसरा एक है खाटला वर्क बोलते हैं। खाटला वर्क में बहुत मेहनत लगती है, डोरी का पलंग रहता है,
सीधा साधा पलंग, उसके ऊपर कपड़े को बांध के फिर उसमें लेडीज लोग, महिलाएं हैंडवर्क लगाती है और रंग बिरंगी कलरों से उसको धागे से उसका डिज़ाइन बनाती है। और फिर वो सिल्क के कपड़े भी होते हैं, कॉटन के भी कपड़े मेहनत करते हैं। तो इसने जो टाई एंड डाई के बारे में बोला, उसकी खासियत ये है कि जैसा हमने बोला कि गुजरात में पुरुष और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं था, तो महिला को पुरुष के सामने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हाथ न फैलाना पड़े, उसके लिए उन लोगों को बचपन से ये कढ़ाई और ये एम्ब्रॉयडरी सिखाई जाती है, जो बिना पढ़ी लिखी लेडीज इतनी सुंदर तरीके से करती हैं और अपने जीवन की हर ज़रूरत वो इस एम्ब्रॉयडरी के जरिए पूरी कर पाती है। कि जो साड़ी पहनने की जो स्टाइल रहती है वो थोड़ी अलग रहती है, उसे गुजराती सीधा पल्ला बोलते हैं। जैसे यूपी के लोग पहनते हैं उसी हिसाब से गुजरात में भी इस तरीके से साड़ी नहीं पहनी जाती। गुजरात में सीधे पल्ले की साड़ी पहनते हैं और उस पर बहुत भरपूर एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क होता है जो पूरा डिस्प्ले होता है आपके पहनने में। तो गुजराती लोग उसको पहन के कुछ भी काम, कहीं पे भी, खेत में भी वो साड़ी को पहन के काम कर लेते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं आती कि जैसे आजकल का लोगों को लगता है कि साड़ी पहन के कैसे काम करेंगे। वो लोग हर चीज़ में एक्सपर्ट होती हैं और अपनी कला का प्रदर्शन पूरी तरीके से कर पाती हैं। और ये जो बांधनी है वो साड़ियों में भी पाई जाती है और सिल्क की बांधनी भी मिलती है साड़ियों। जैसे शादियों में भी बांधनी का लहंगा, बांधनी की चोली, बांधनी का टाई डाई का लहंगा, टाई डाई का चोली सिल्क में भी बनाया जाता है। बहुत सारी दूसरी उसके ऊपर तोई लगाई जाती है। बादला वर्क बोलते हैं तो बोलते हैं कि वो मिरर वर्क बोलते हैं उसको, तो वो भी करते हैं। कच्ची वर्क भी डालते हैं। जहाँ तक श्रृंगार का सवाल है, स्पेशल मौके पे तो सब श्रृंगार करते ही हैं, पर गुजराती लेडीज सिर पे एक टीका लगाती हैं, मांग भरती हैं और उनकी मराठी लोग कैसे काले मोती का पहनती है, गुजराती लोग लाल मोती का, उनका जो मंगलसूत्र होता है, और बिछिया पहनते हैं, पायल पहनते हैं, चूड़ी जरूर पहनते हैं। उसमें कांच की चूड़ी, खाली सोने की चूड़ी नहीं पहनते हैं। अब आज समय के हिसाब से लोगों को बाहर जाना पड़ता है, उस हिसाब से मेकअप बदल गया है, वो खाली स्पेशल समय पे करते हैं। पर पहले की लेडीज जो थी, बिंदिया, चूड़ी, पायल, मंगलसूत्र और बिछिया, ये श्रृंगार हर गुजराती लेडीज करती ही है। ये सही कहा आंटी ने कि हमारे गुजरातियों में श्रृंगार के बिना औरत अधूरी लगती है। जैसे कोई भी शादी का प्रसंग हो या घर में पूजा हो या सत्यनारायण की कथा हो, वहाँ औरतें और बच्चे, मतलब लड़कियाँ, वो इतना श्रृंगार करती है। जैसे नथनी पहनती है, दामनी पहनती है, टीका लगाती है, लिपस्टिक करती है, मतलब सब तैयार। रंगी चूड़ियाँ पहनते हैं, उसमें लाख की भी चूड़ी रहती है तो लाख की चूड़ी भी पहनते हैं। फिर मेटल की भी चूड़ी पहनते हैं। मेटल में भी बहुत सारी वेराइटियाँ रहती है तो वो भी पहनती है। फिर पाजेब पहनती है, छोटी बिछिया भी पहनती है। वो सब आंटी कह रही है वो एग्जैक्टली एकदम सही बात है कि गुजराती लोग तैयार होने में बहुत होशियार होते हैं और बहुत चाव से उन लोगों को मज़ा भी आता है तैयार होने में, और हर प्रसंग के अनुरूप वो लोग अपने आप को उस पर ढाल देते हैं। घूमने का भी होता है, खाने का भी होता है, उतना ही शौक कपड़ों का भी होता है, सजने संवरने का भी होता है। तो उनके जो कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वो दे आर वेरी कलरफुल कपड़े रहेंगे और काफ़ी ब्राइट रहेंगे, और वो नख से शिख तक जो पूरा श्रृंगार एक महिला करती है वो भी उनका पूरा श्रृंगार रहेगा। और उतना ही अच्छे से यहाँ पे पुरुष भी तैयार हो। और यहाँ का एक स्पेशल एक एरिया है, रबारी कच्छी एरिया है, वहाँ की एम्ब्रॉयडरी जिसको कच्छी भरत बोला जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसका एक छोटा सा नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। ये छोटा सा बॉक्स है, ये मैंने बनाया था बहुत सालों पहले, लेकिन ये जो एम्ब्रॉयडरी है, ये जो टाइप है एम्ब्रॉयडरी का, इसको कच्छी भरत बोलते हैं या रबारी भरत बोलते हैं, जो वहाँ की महिलाएं इसमें बहुत ज़्यादा निपुण होती है। और ये जो है मिरर वर्क बोलते हैं हम इंग्लिश में, और वहाँ की लोकल भाषा में इसको आबला बोला जाता है। आबला मीन्स कांच का टुकड़ा, उसको फ्रेम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो ये, और यहाँ पे प्लस इनके कलरफुल होती है एम्ब्रॉयडरी काफ़ी, और मोस्टली पिकॉक और उसके मोटिव रहते हैं बर्ड्स के और फ्लावर्स के, दिस टाइप, इट्स वेरी कॉमन मोटिव। तो यहाँ के लोगों की खासियत होती है कि ये जो भी कपड़े पहनते हैं
उसमें एम्ब्रॉयडरी रहती है उनकी, मतलब खाली उनका एक रुमाल भी रहेगा तो एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ रहेगा। और वहाँ की महिलाएं इस कार्य में इतनी निपुण होती है, और घर की महिला अपने घर का कार्य करने के साथ साथ ये भी एम्ब्रॉयडरी भी करती है। लेकिन ये उन लोगों का जन्मजात एक कला होती है उनके अंदर, और ये इतना सुंदर इसके ये लोग वॉल पीसेस बनाते हैं, इसकी चादरें बनाई जाती हैं, कुशन बनाए जाते हैं, पर्दे बनाए जाते हैं, साड़ियों पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, चुन्नियाँ बनाई जाती हैं। और जो शादी के टाइम जिस साड़ी को पहन के शादी होती है लड़की की, उसको पाणेतर बोलते हैं। ये पाणेतर जो साड़ी होती है वो टिपिकल रेड एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में साड़ी होती है। शादियों में और प्रसंगों में जो ज्वेलरी पहनी जाती है वो है, एक तो एक पोल्की एक नंग रहता है, तो उसमें से भी वो बहुत सुंदर ज्वेलरी है। ये जड़तर का भी बहुत सुंदर एक कलाकारी होती है। वो जो स्टोन से बनता है, डिफरेंट टाइप के स्टोन से जो ज्वेलरी बनती है वो भी पहनी जाती है। और जैसे मिरर मोती, उससे भी ज्वेलरी बनती है। सो वो जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी वो एक फैशनेबल ज्वेलरी में कन्वर्ट हो गई, आप कह सकते हैं। तो जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं आगे ग्रो हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच में आ रहा है गुजरात। अगर हम गुजरात की बात करें और कोई गुजराती डिश ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है हमें। तो जब तक हम आपको कुछ खिला ना दें गुजराती, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो ये एक बेसिक गुजराती डिश है जिसको हम लोग हांडवा बोलते हैं। नमकीन डिश है, ये केक जैसी दिखती है। और ये दालों, चने की दाल, चने की दाल, चावल, तुअर दाल, मूंग दाल, इन सबको भिगो के पीस के बनती है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बनती है। इसमें दूधी डाली जाती है, दूसरी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। एंड इट्स, यू कैन से इट्स अ सॉल्टेड केक टाइप। तो आप लोगों के लिए हांडवा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।